जो भीतर सबसे निजी है उसे संसार के सामने खोल देने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए। भीतर की अनुभूति का अपना एक पवित्र प्रदेश होता है जहां शब्द भी प्रवेश करने से पहले संकोच करते हैं। जब हृदय की गहराई को बिना समझे सुनने वाले मिलते हैं तो वे उस भाव को नहीं पकड़ पाते, केवल उसकी सतह पर हंसते हैं। इसलिए जो भी भीतर की साधना है, जो भी निजी संघर्ष है, जो भी अंतरंग अनुभव है, वह केवल उन करुणामय महापुरुषों के सामने ही खुलना चाहिए जिनकी दृष्टि दया से भरी है और जिनकी समझ साधारण दृष्टि से कहीं अधिक सूक्ष्म है। वे बिना बताए जान लेते हैं, बिना कहे संभाल लेते हैं और बिना आरोप के उठा लेते हैं। यही भरोसा भीतर स्थिर हो जाए तो मन को संसार में अपनी कथा कहने की बेचैनी ही समाप्त हो जाती है। संदेह का स्थान साधना में अत्यंत गंभीर माना गया है। जिस वस्तु पर संदेह हो उसे ग्रहण करने की उतावली नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह की हल्की सी भी छाया आ जाए, वहां से स्वयं को अलग रखना ही सुरक्षा है। जिस आचरण के बारे में मन भीतर से स्पष्ट न हो, उसे करने से पहले रुक जाना ही विवेक है। यह सावधानी केवल बाहरी नियम नहीं, यह भीतर की रक्षा है। जैसे कोई अमृत सामने रखा हो, पर यदि उसके स्रोत पर संदेह हो जाए तो उसे भी दूर कर देना ही हितकारी है। यही संकेत है कि साधना में सूक्ष्म सावधानी कितनी आवश्यक है। यह केवल भोजन या संग की बात नहीं, यह उस पूरे वातावरण की रक्षा है जिसमें भक्ति का अंकुर बढ़ता है। भविष्य की चिंता को शरणागति के मार्ग में एक कलंक माना गया है। जब भरोसा पूर्ण हो जाता है तब कल का भार स्वयं ही हल्का हो जाता है। लाभ और हानि तब अपनी महत्ता खो देते हैं, क्योंकि हर घटना में प्रभु की व्यवस्था को देखकर प्रसन्न रहने की आदत बन जाती है। मन दूसरों की चर्चा से हटकर स्वयं के भीतर स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता प्रसन्नता को जन्म देती है और प्रसन्नता ध्यान को सहज बना देती है। भोजन तक में यही सावधानी दिखाई देती है कि जो प्रकृति को भारी और चंचल बनाता है उससे दूरी रखी जाए, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। संग भी वैसा ही है। बाहरी सौम्यता से अधिक भीतर की प्रवृत्ति को पहचानना आवश्यक है। जब किसी के पास भोग सामग्री इकट्ठी हो जाए तो वह केवल अपने उपभोग के लिए नहीं रहती, वह सेवा का साधन बन जाती है। जो दूसरों के हित में लगे वही सच्चा संग्रह है। ओछी प्रवृत्तियों से दूरी रखना साधक की रक्षा का कवच है। यह समझ बहुत गहरी है कि एक दृष्टि में मनुष्य पहचान सकता है कि सामने वाला संग के योग्य है या नहीं। भीतर की सूक्ष्म बुद्धि इस पहचान के लिए पहले से दी गई है, बस उसे सुनना सीखना होता है। और जब यह पहचान जाग जाती है तो साधना का मार्ग सुरक्षित हो जाता है। प्रभु प्रेम की प्राप्ति के लिए महापुरुषों के प्रति ऐसा आश्रय लेना पड़ता है जिसमें अपना कोई विकल्प न बचे। यह केवल स्नेह का संबंध नहीं, यह पूर्ण निर्भरता का संबंध है। जैसे बच्चा पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही साधक अपने साध्य और साधन दोनों को उन्हीं में देखता है। यदि डांट भी मिले, उपेक्षा भी मिले, तब भी पीछे हटने का विचार ना आए। यह दृढ़ता ही अंततः हृदय को उस प्रेम तक पहुंचाती है जो पहले से उनके हृदय में जागृत है। इस मार्ग पर उतावलापन स्थान नहीं पाता। धैर्य यहां की पहचान है। साधक का स्वभाव गंभीर हो जाता है। उसकी प्रतीक्षा लंबी हो सकती है पर उसका भरोसा नहीं टूटता। यही धैर्य धीरे धीरे उसे उस सिद्ध अवस्था की ओर ले जाता है जहां भीतर का कंपन शांत हो जाता है। जब गलत कर्म का अवसर आए तो लज्जा स्वयं रक्षा बन जाती है। जब गलत वचन का अवसर आए तो मौन सुरक्षा बन जाता है। भीतर ही भीतर अपने को धिक्कार कर हट जाना और
गलती हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांग लेना। यही वह सरल मार्ग है जो मन को हल्का कर देता है। नेत्र, कान और जीभ को साधना का द्वार माना गया है। जो देखा, सुना और बोला जाता है वही धीरे धीरे आचरण बन जाता है। इन्हें संभाल लिया जाए तो बाकी इंद्रियां स्वतः संयमित हो जाती हैं। यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जहां साधना बाहरी अभ्यास से भीतर की सहजता बन जाती है। समाधि और शमशान के बीच का अंतर यही है कि जीवन का लक्ष्य क्या चुना गया है। यदि मन समता में स्थिर हो जाए तो वही आनंद का प्रवेश द्वार बन जाता है। जैसे स्वप्न में प्रवेश सहज होता है, वैसे ही लीला में प्रवेश भी संभव हो जाता है। यह अंतिम फल है जहां साधना की यात्रा आनंद के अखंड अनुभव में बदल जाती है। जब जीवन का लक्ष्य लीला में प्रवेश हो जाए तब साधना का प्रत्येक चरण एक यज्ञ के रूप में दिखाई देने लगता है। यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वह सब उसी परम सत्य के लिए है। कर्ता भी वही, कर्म भी वही, साधन भी वही और लक्ष्य भी वही। जब यह अनुभव पक्का होने लगता है कि हर क्रिया भगवान को अर्पित है, तब साधारण कार्य भी पूजा बन जाते हैं। ये भाव इतना व्यापक हो जाता है कि जीवन की छोटी छोटी गतिविधियां भी ब्रह्म यज्ञ बन जाती हैं। हर कर्म में यह अनुभव जागे कि सब कुछ उसी का है और उसी के लिए हो रहा है। यही अर्पण का गहरा रहस्य है। जब मन असत्य से हटकर सत्य में टिक जाता है तब भीतर अभेद का अनुभव जन्म लेता है। यह अनुभव केवल विचार नहीं रहता, धीरे धीरे जीवन का आधार बन जाता है। जो दूसरों के सुख के लिए कर्म करता है वह कर्तव्य को यज्ञ के रूप में जीता है। जब इंद्रियों को एकांत में विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाया जाता है तब संयम भी यज्ञ बन जाता है। जब संसार के बीच रहते हुए विषयों का संपर्क होता है पर राग द्वेष नहीं उठते तब वही व्यवहार यज्ञ बन जाता है। जब मन, बुद्धि और प्राण शांति में ठहर जाते हैं तब वह स्थिति समाधि रूपी यज्ञ कहलाती है। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ है। जो भीतर उठने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह के वेगों को सहकर भगवान में मन को लगाए रखता है वही तप का यज्ञ करता है। सफलता और असफलता में समभाव रखना योग का यज्ञ है। शास्त्र का अध्ययन, नाम का जप, कीर्तन, ये सब ज्ञान यज्ञ हैं। श्वास की गति तक को साधना में लगाना भी यज्ञ बन जाता है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसे यज्ञ न बनाया जा सके। यह शिक्षा बहुत सरल होकर सामने आती है कि जो भी हमारे पास है उसे पहले अर्पित करना है। जो बचता है वही प्रसाद है। बिना अर्पण के लिया गया भोजन केवल पदार्थ रहता है, पर अर्पण के बाद वही अमृत बन जाता है। मृत्यु लोक की वस्तुएं अपने आप में नश्वर हैं, पर जब उन्हें अर्पण का स्पर्श मिल जाता है तब वही साधना का साधन बन जाती हैं। भोजन, वस्त्र, जल सब कुछ अर्पित होकर ही ग्रहण किया जाए, यही जीवन की मर्यादा है। यहां एक बहुत सूक्ष्म सावधानी भी जुड़ी है कि भगवान को वही अर्पित किया जाए जो शास्त्र सम्मत है। मनमानी यहां स्थान नहीं पाती। जब कोई अपने मन से नियम बनाकर अर्पण करने लगता है तब वह भक्ति नहीं रहती, वह अहंकार बन जाती है। यह भाव भीतर स्थिर होना चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। सेवा की विधि संतों और शास्त्रों से सीखनी होती है। अपने मन के अनुसार चलना भक्ति का मार्ग नहीं, भ्रम का मार्ग बन जाता है। जब भगवान को अपने घर में विराजमान किया जाता है तब उनका सम्मान उसी प्रकार होना चाहिए जैसे एक जीवित उपस्थिति का होता है। यह भाव बहुत गहरा है कि वे केवल प्रतिमा नहीं हैं, वे सर्वांतर्यामी हैं। यदि मनमानी से सेवा की जाए तो धीरे धीरे कृपा की अनुभूति दूर हो जाती है। यह चेतावनी कठोर लग सकती है, पर इसमें करुणा छिपी है कि साधक अपनी ही गलती से दूरी न बना ले। भगवान की महिमा को समझना आवश्यक है।
जो उन्होंने किया वो उनकी शक्ति का प्रमाण है, अनुकरण का आदेश नहीं। अग्नि पीना, पर्वत उठाना, दावानल को निगलना, ये सब उनकी लीला है, मनुष्य के लिए अनुकरण नहीं। यह समझ भीतर विनम्रता को जन्म देती है कि सेवा का मार्ग अनुशासन से चलता है, अहंकार से नहीं। ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। यह प्रश्न कि मैं कौन हूं, क्यों जन्म लिया है, मेरा लक्ष्य क्या है, यही साधना का मूल बन जाता है। जब यह खोज जागती है तब जीवन की सुविधाएं भी बाधा जैसी लगने लगती हैं और साधारण जीवन सौभाग्य जैसा प्रतीत होने लगता है। कठिनाई भी तब भय नहीं देती क्योंकि वह प्रारब्ध के क्षय का संकेत बन जाती है। सुख और दुख दोनों एक समान दिखने लगते हैं क्योंकि दोनों ही पुराने संस्कारों के क्षय का माध्यम हैं। यही वह दृष्टि है जहां जीवन का प्रत्येक अनुभव साधना का भाग बन जाता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है कि सुख और दुख दोनों ही प्रारब्ध के क्षय के साधन हैं, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। जो घटना पहले विचलित कर देती थी वही अब धैर्य का अवसर बन जाती है। यदि विपत्ति आती है तो यह संकेत समझा जाता है कि भीतर संचित बोझ हल्का हो रहा है। यदि सुख आता है तो यह भी वही प्रक्रिया है। दोनों में समान भाव रखना धीरे धीरे स्वभाव बन जाता। शरीर के प्रति मोह ढीला पड़ने लगता है क्योंकि यह स्पष्ट होने लगता है कि यह देह स्थायी नहीं है। स्त्री या पुरुष होने का जो अहंकार है वह भी धीरे धीरे कल्पना जैसा प्रतीत होने लगता है। भीतर एक अलग ही पहचान जागने लगती है जो शरीर से परे है। जब साधक अपने को चिदानंद स्वरूप मानकर जीना शुरू करता है तब वृंदावन केवल एक स्थान नहीं रहता, वह चेतना की भूमि बन जाता है। भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है कि संपूर्ण वातावरण प्रेम के रस से भरा है। यह भाव इतना सूक्ष्म है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन हो जाता है। जैसे कोई स्वप्न में प्रवेश करता है और स्वप्न की दुनिया वास्तविक लगने लगती है, वैसे ही लीला की अनुभूति जागने लगती है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं रहता, वह हृदय का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे भीतर एक दिव्य दर्शन की अनुभूति बनने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक अद्भुत ज्योतिर्मय युगल सामने प्रकट हो रहा हो। एक ओर स्वर्णिम आभा, दूसरी ओर श्याम वर्ण की गहराई, दोनों के अधरों पर एक ही मधुर धुन, दोनों के कर कमलों में एक ही वंशी का स्पर्श। यह दृश्य केवल आंखों से नहीं देखा जाता, यह हृदय से अनुभव किया जाता है। उनकी मुस्कान में करुणा है, उनकी चाल में लय है, उनके मिलन में अनिर्वचनीय आनंद है। यह अनुभव इतना कोमल है कि मन उसमें विलीन हो जाना चाहता है। इस अनुभूति के साथ वृंदावन की लताओं और पुष्पों का महत्व समझ में आने लगता है। वे केवल वनस्पति नहीं रहती, वे प्रेम की सजीव अभिव्यक्ति बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे लताएं झुककर सेवा करना चाहती हैं, जैसे पुष्प स्वयं अर्पित होने को उत्सुक हैं। कभी ऐसा अनुभव होता है कि वे स्वयं पुष्प चुन रहे हैं और एक दूसरे पर डालकर खेल रहे हैं। ये खेल साधारण खेल नहीं, ये प्रेम का उत्सव है जिसमें प्रकृति भी सहभागी बन जाती है। कभी जल क्रीड़ा का भाव जागता है, कभी वन विहार का, कभी पक्षियों का कलरव सुनाई देता है जो मानो इस आनंद में सम्मिलित हो रहे हो। हंस, मोर, तोते और कोयल सब एक ही आनंद में भाग लेते प्रतीत होते हैं। यह दृश्य भीतर ऐसा बसता है कि साधक का मन बार बार उसी में लौटना चाहता है। हर दृश्य में मधुरता है, हर क्षण में प्रेम का प्रवाह है। फिर एक और सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेती है कि वे स्वयं लताओं का सिंचन कर रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें स्नेह दे रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि प्रेम केवल प्राप्त करने की वस्तु नहीं, वह देने की प्रक्रिया भी है। लताओं का झुकना, उनका फलना, फूलना, सब कुछ उस प्रेम की प्रतिक्रिया जैसा प्रतीत होता है। तब समझ आता है कि वृंदावन की रज, रसिक जन और लताएं
ये सब प्रेम के आधार हैं। जब यह भाव गहराता है तो साधक के भीतर भी इच्छा जागती है कि वह भी पुष्प अर्पित करे, लताओं की सेवा करे, अपने छोटे से स्थान में भी उस प्रेम का वातावरण बनाए। तब छोटे से गमले में उगा हुआ पुष्प भी अमूल्य लगने लगता है। वह केवल फूल नहीं रहता, वो अर्पण बन जाता है। यह अनुभव इतना मधुर है कि बाहर से लाए गए बड़े आडंबर भी उसके सामने फीके लगने लगते हैं। धीरे धीरे यह अनुभूति स्थिर हो जाती है कि प्रेम का मार्ग बाहरी वैभव से नहीं, भीतर की भावना से खुलता है। वृंदावन की रज्ज से प्रेम, रसिकों से प्रेम और लताओं से प्रेम, यही उस मार्ग के 3 स्तंभ बन जाते हैं। जब यह तीनों हृदय में बस जाते हैं तब साधक के जीवन में एक नया प्रकाश उतर आता है, जो उसे धीरे धीरे उसी दिव्य लीला के निकट ले जाता है जहां हर क्षण प्रेम का उत्सव है।